ने पाकिस्तान पर एयर स्ट्राइक किया है, जिसके बाद काशी विश्वनाथ मंदिर के आसपास फोर्स बढ़ा दी गई है। अभी वाराणसी में मॉक ड्रिल चल रहा है। इसी क्रम में हम आपको बता दें कि वाराणसी के विश्वनाथ मंदिर में एनडीआरएफ और साथ ही एसडीआरएफ और सिविल डिफेंस की टीमों ने हवाई हमले के दौरान होने वाले हादसे से बचाव को लेकर के लोगों को जानकारी दी। इस दौरान एनडीआरएफ की टीम के द्वारा सीपीआर देकर कैसे लोगों को त्वरित लाभ दिया जाता है और इसके बारे में बताया, साथ ही घायलों को किस तरीके से प्राथमिक उपचार दिया जाए और इसकी जानकारी भी। वहीं आपको बताते चले कि कल भारतीय सेना के द्वारा पाकिस्तान के अंदर घुसकर ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिए जाने के बाद काशी की जनता में काफी खुशी का माहौल है। काशी के लोगों ने कहा है कि जिस तरह आतंकवादियों ने महिलाओं के मांग का सिंदूर छीना था, आज भारतीय सेना ने घर में घुस करके इस चीज को अंजाम दिया है। मैं इंद्रभूषण कुशवाहा, काशी क्षेत्र का क्षेत्रीय उपाध्यक्ष, भारतीय जनता युवा मोर्चा। सबसे पहले तो मैं काशी की ओर से, काशी क्षेत्र की जनता की ओर से देश के सैनिकों का बहुत बहुत आभार प्रकट करते हैं कि जिस तरीके से उन्होंने शौर्य और पराक्रम का परिचय देते हुए और दूसरे के देश में घुस करके मारा और मार करके वो सुरक्षित अपने देश में वापस आ गए। और इसके लिए पूरा देश उनके प्रति आभार प्रकट करता है, उनके प्रति विश्वास प्रकट करता है और कृतज्ञता प्रकट करता है कि उन्होंने जो पराक्रम का परिचय दिया है उससे पूरा देश जो है गर्वान्वित महसूस कर रहा है अपने आप में। जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोग शांति को अपनाते हैं और हमारा जो धरती है बुद्ध की धरती है, हम लोग शांति प्रिय व्यक्ति हैं और किसी तरह का कार्रवाई, इस तरह का हिंसा या किसी तरह का अन्य कार्रवाई हम नहीं चाहते हैं। हमने पूरे विश्व स्तर पे हमने सारे देशों को अपने उनके सामने अपनी बातों को रखा और उन्होंने पूरे विश्व का समर्थन आज भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व माननीय प्रधानमंत्री जी को मिल रहा है। इससे और भी लोगों में उत्साह और जोश है। और 2014 में माननीय प्रधानमंत्री जी ने का जो नारा था, उसका स्लोगन था एक कि सौगंध मुझे इस मिट्टी की, यह देश नहीं झुकने दूंगा, यह देश नहीं मिटने दूंगा। तो उन्होंने जो कहा था और जो आज के जो परिस्थितियां हमारे देश की हैं, उस तरीके से माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय गृह मंत्री जी, माननीय रक्षा मंत्री जी द्वारा जो भी निर्णय लिया गया है, उसके साथ पूरा देश उनके साथ खड़ा है। और हम सभी युवा भी अपने सभी लोग खड़े हैं और देश के सैनिकों को अगर जहां हमारी ज़रूरत पड़ेगी, हम जो है अवैतनिक रूप से देश के सेवा में अपना बलिदान करने को तैयार हैं। अवशेष पांडे, ऑपरेशन सिंदूर के लिए हम यही कहना चाहेंगे कि इस ऑपरेशन सिंदूर का इंतजार पूरे देश को था। पिछले 10 दिनों से पूरे देश में सिर्फ एक ही चीज की बात, एक ही चीज की चर्चा होती थी कि क्या होगा, कैसे होगा और इसका बदला कैसे लिया जाएगा। तो इसका जवाब था ऑपरेशन सिंदूर। और ऑपरेशन सिंदूर इसलिए भी और खास हो जाता है क्योंकि इस आतंकवादी हमले में सिर्फ और सिर्फ औरतों के मांग के सिंदूर उजाड़े गए थे। इस ऑपरेशन सिंदूर की सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे ऑपरेशन सिंदूर की जो महिला विंग कमांडर और महिला जनरल थी, ये लोग बहुत ही धन्यवाद की और साधुवाद की पात्र है पूरे देश, पूरे भारतवर्ष के लिए, जिन्होंने ऐसे कार्य को बड़े ही शालीनता से और बड़े ही हिम्मत से कर दिखाया, जो कि पूरे विश्व में एक प्रकार का संदेश भी है। अवशेष जी, यहाँ एक सवाल और आता है कि इतना सटीक निर्णय लिया गया, सटीक 9 स्थानों पे वार किया गया, किसी आम जनहानि नहीं हुई वहां की, पाकिस्तान को किस तरीके का मैसेज गया है? देखिए, हमारा मैसेज और हमारा संदेश शुरू से ही साफ रहा है। हम कभी किसी के ऊपर हमला नहीं करते हैं, हम कभी किसी पे आत्मघाती हमला नहीं करते हैं, ना कभी किसी मजहब को, ना कभी किसी जात को ऊंचा नीचा दिखाते हैं। हमारा सीधा कहना है कि हम शक्ति का प्रयोग तब करते हैं जब उसकी आवश्यकता पड़ती है। बिना वजह के, बिना कारण के आपने जितने परिवारों के सिंदूर को मिटाया है, आतंकवादियों ने जो ये घटना किया, इस आतंकवादी आते कहां से हैं, ये किस जमीन के हैं, ये पूरी दुनिया जानती है कि आतंकवादी का रखवाला, आतंकवादी को पालने वाला कौन है। लेकिन उसके बाद भी हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री एवं हमारे वाराणसी के सांसद नरेंद्र भाई मोदी जी द्वारा इस ऑपरेशन में भी यही बताया गया है कि जो हमारे मुल्क, जो हमारे देश पर हमला करेंगे, जो आतंकवादी हैं, हम उन्हीं को निशाना बनाकर मार रहे हैं, ना कि उसमें किसी भी सिविलियन की, किसी भी आम नागरिक की जान की कोई न तो जान की, न तो उनके माल की हानि हुई है। बहुत सारे लोग ऐसे थे जो विरोध कर रहे थे, कोई नींबू मिर्चा दिखा रहा था, कहीं अलग तरीके से होते। कोई भी बड़ा कार्य करने के पहले प्लान करना होता है। हिंदुस्तान कितना संतुष्ट है अब? हिंदुस्तान
पूर्ण रूप से संतुष्ट है। और संतुष्टि की सबसे बड़ी बात यह है कि ये पहला हमला नहीं है। जब जब विपक्षी देश ने, दुश्मन देश ने, आतंकवादियों ने अपनी हदों को पार की है, तब तब हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ने 56 इंच का सीना दिखाते हुए सरहद पार करके मारा है। तो ये बहुत बड़ी चीज है। और रही बात जो लोग हवाई जहाज और नींबू मिर्चा दिखा रहे थे, अब ये समय आ गया है कि ये अपने घर के बाहर भी नींबू मिर्चा टांग के ही रखे, क्योंकि जिस प्रकार से आतंकवाद पे नजर लगा है और उस पे नजर लगाने वाला देश का सर्वश्रेष्ठ ताकतवर प्रधानमंत्री हमारा नरेंद्र भाई मोदी है, तो इस नींबू मिर्चे की जरूरत हर उस इंसान को पड़ेगी जो आतंकवाद और गलत का साथ। नमस्कार, मैं हर्षित सचदेवा, काशी वासी। कल हमला किया गया है पाकिस्तान पे 9 ठिकानों पे, जो चीज की सख्त जरूरत थी काशी वासियों को, पूरे हिंदुस्तान वासियों को, जिस चीज का बेसब्री से इंतजार था, उस चीज में मोदी जी, योगी जी के पूरे उसमें दोनों के उसमें करते हुए अपने इन लोगों ने पूरा ऐतिहासिक परिचय देते हुए पूरा हिंदुस्तान को खुश किया है। कितना इंतजार था हिंदुस्तान? इंतजार तो उस दिन की घड़ी से तुरंत था कि जब खुदा ना कहते खुदा होए ना, जो होए अच्छा होए हिंदुस्तान के लिए। और ये बहुत ही अच्छा किया इन्होंने, ऐतिहासिक कदम उठाया। और आतंकवाद जिसका कोई धर्म, वो तो सबको मालूम है कि है क्या धर्म, परंतु जो हुआ अच्छा हुआ, इससे भी अच्छा होगा इनके नेतृत्व में, हिंदुस्तान आगे बढ़ेगा। आतंकवाद के लिए क्या होना चाहिए आपके हिसाब से? सफाया, एक नाम नहीं होना चाहिए। आदमी अपनी व्यक्तिगत रूप से अपना जीवन जिए, कमाए खाए, जो करना है करे। आतंकवाद होता क्या है?